नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि आप अपना रिटायरमेंट फंड जो है कैसे तैयार कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, राइट। और पूरा वीडियो देखें इस बात को समझने के लिए कि अगर आप रिटायरमेंट फंड बनाने जा रहे हैं तो उसको कैसे बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप जब रिटायरमेंट फंड बनाने जा रहे हैं तो आपका अभी एज जो है 30 ईयर्स। आपका एज अगर ज़्यादा भी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन चूँकि मैं 30 साल एक बेंचमार्क एज कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि 30 साल जो भी अगर नया नया जॉब आप 25 साल में किसी का लगता है तो लगभग 5 साल का टाइम के बाद अगर वो डिसाइड करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 ईयर्स, क्योंकि रिटायरमेंट एज इंडिया में 60 ईयर्स है, तो 30 साल का जो टाइम होगा, 30 ईयर्स में भी कोई रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करता है तो 30 ईयर्स इज़ ए गुड टाइम, राइट। तो हम कंसिडर करते हैं कि आपका एज अभी 30 साल है, ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले तो कि और आप रिटायरमेंट जो है, ऐसा नहीं कि हम दो बात एज्यूम कर रहे हैं कि आपका एज 30 साल है और आप रिटायर करने वाले हो 60 साल में, बाकी इसके बाद आपका एज 40 है या उससे कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा वीडियो देखिए, आप समझ जाइएगा। रिटायरमेंट आपको 60 साल में नहीं करके उससे पहले करना है या उसके बाद करना है तब भी पूरा वीडियो देखो, आप पूरी बात को समझ जाओ, राइट। हम ये भी एज्यूम करते हैं कि आपने कुछ पैसा सेव कर के रखा होगा, अगर नहीं भी किया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप 30 साल के हो या उससे ज़्यादा के हो, पैसा तो कुछ सेव किए ही होंगे, राइट। और रिटायरमेंट के बाद ऐसा, मतलब ये मेरी समझ है कि आप जो है अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। आप अपने बच्चों पे ध्यान, मतलब नहीं देने का मतलब है कि अपने बच्चों पे पैसा खर्च नहीं किया जाए। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब यही होता है कि आप जो एक्सपेंसेस है, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस जो होता है, रिटायरमेंट के बाद का जो खर्चा होता है, उस व्यक्ति पे ध्यान केंद्रित करके प्लान किया था रिटायरमेंट। क्योंकि वो बस आप हस्बैंड वाइफ का खर्चा ही रिटायरमेंट का खर्चा माना जाता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि आप पूरे जीवन जब रिटायर सर्विस करते हैं या काम करते हैं तो आप अपने बच्चे को तो एजुकेट करते ही हैं, बच्चे का ऑलरेडी टेक केयर करते ही हैं। रिटायरमेंट के बाद उसको टेक केयर करने की अगर बात आती है तो रिटायरमेंट प्लानिंग में जनरली बात कंसिडर नहीं होता कि आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज ओनली एंड ओनली अबाउट यू एंड योर स्पाउस, आपकी पत्नी, राइट। तो ये बात, राइट। तो और एक बात और है कि हम अज्यूम करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना जीवन अपने घर में व्यतीत करेंगे। वो किराए का घर नहीं होना चाहिए, किराए का घर है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली आपको आपका एक गोल होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आप किराया नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए आपको। क्योंकि आप पूरे जीवन पे नौकरी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना घर बनाते हैं, चाहे वो गांव में ही क्यों ना हो। आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि गांव में हम रिटायरमेंट व्यतीत करें, क्योंकि गांव का जो लाइफ स्टाइल होता है वो वहाँ पे काफ़ी कम खर्चा होता है, राइट। तो आप गांव को भी कंसिडर कर सकते हैं। शहर में रहना है तब भी आप अपना मकान बनाए होंगे सिटी में, और अगर नहीं है तो फिर जो आप रेंट देंगे उसको फिर पर मंथ का एक्सपेंसेस हम कंसिडर करेंगे उसको, राइट, कि आपका वो खर्चा होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन बात। लेट से कि आपका एज अभी 30 साल है और आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो 60 साल के बाद। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो जो खर्चा है, रिटायरमेंट का जो खर्चा है वो सिर्फ आपका और आपकी पत्नी का खर्चा है। तो लेट से कि 30 साल की उम्र में आपका और आपकी पत्नी का जो टोटल खर्चा है वो है लगभग 50,000 रुपये। तो 50,000 में आपका खर्चा और आपकी पत्नी का खर्चा चल जाता है, राइट। तो आप अगर इस 50,000 रुपया को आज की तारीख में अगर इसके ऊपर 6% का इन्फ्लेशन ऐड करते हो, और चूंकि आप 60 साल में रिटायर करने वाले नहीं कि आज से 30 साल बाद, तो 50,000 रुपयों को 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 30 साल के बाद आपका यही खर्चा जो है, आप कैलकुलेटर निकाल के कर लेना, राइट। 50,000 रुपया पे 6% अगर इन्फ्लेशन ऐड करते हो तो 30 साल के बाद 50,000 बन जाएगा 2,87,000 रुपया। 2,87,000 यानी कि आपका जो पर मंथ का खर्चा होने वाला है 30 साल के बाद जब आप रिटायर कर जाओगे, आपके और आपकी पत्नी का खर्चा होगा
महीने का 2,87,000 रुपया, राइट। और तो फिर इसके लिए आपको बिल्ड करना होगा लगभग 4.25 करोड़ रुपया। 4.25 करोड़ रुपया आपको बिल्ड करना होगा। आप अगर म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, या इंडेक्स फंड में, या इक्विटी और म्यूचुअल या स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का अगर सहारा लेना चाहते हैं, तो आपके पास 4.25 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए 30 साल के बाद, इसी लाइफ को जीने के लिए, जो लाइफ अभी आप जी रहे हैं। जो खर्चा मैंने अभी आपको बताया कि महीने में लेट से आपका खर्चा 50,000 है, तो 30 साल के बाद यही खर्चा, यही लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपके पास 4.25 करोड़ रुपया होना चाहिए। और एक कॉर्पस बिल्ड कैसे होगा? एक कॉर्पस बिल्ड करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड और इक्विटी का सहारा लेना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड और इक्विटी का सहारा नहीं लेते हैं, तो फिर आपको अगर लेट से पीएफ या पीपीएफ या और कोई फिक्स डिपॉजिट का स्कीम का सहारा लेते हैं, तो 4.25 करोड़ की जगह आपको 6 करोड़ रुपये इकट्ठा करना होगा। और राइट, तो 6 करोड़ है एक जगह, अगर आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड का सहारा नहीं लेते तो 6 करोड़, और इक्विटी और म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं तो आपके पास आपको 4.25 करोड़ रुपया जमा करने की जरूरत है, सेम लाइफ स्टाइल जो भी आप जी रहे हैं उसके लिए, राइट। कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही होगा आपको इस कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए, तो टोटल आप पे डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इसके बाद आप फिनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लेना अपना, क्योंकि मेरे सजेशन पे सिर्फ मत जाना। आपको पैसा, क्योंकि मैं आप मुझसे मिले नहीं हो, राइट, बस मेरा वीडियो देख रहे हो, तो बेटर ये होगा कि आप फिनेंशियल एडवाइजर को घर पे बुलाओ और उससे सलाह लो, उसके बाद डिसीजन लो। बेटर ये होगा कि आप अपने रिटायरमेंट फंड इक्विटी के थ्रू, क्योंकि 30 साल का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा टाइम होता है। आप नौकरी कर रहे होंगे तो आपका ऑलरेडी पैसा ईपीएफ में जाता होगा, राइट। आप पीपीएफ भी करवा सकते हो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको कितना पैसा किस इक्विटी में या फिक्स डिपॉजिट में या पीपीएफ में डालना है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ और भी जो स्कीम है, जो स्कीम है उसको डेट स्कीम बोला जाता है, जहाँ की आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला है कि अगर आपका एज अभी 30 साल है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। तो 70% जो आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका 70% है, आप या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालो या तो स्टॉक्स में डालो। स्टॉक्स विल बी रिस्की, तो आप बेहतर ये होगा कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा लो, म्यूचुअल फंड का सहारा ले लो तो आप बेहतर होगा ही होगा, राइट। और आप जो बाकी बता 30, तो 70% ऑफ योर मनी शुड गो इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड, और बाकी 30% जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या तो पीपीएफ में डालो या ईपीएफ में डालो या कोई और एफडी में डालो, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये है कि आप इस तरह से अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो इस तरह से, राइट। तो ये इन बातों का ध्यान रखिए। आप कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन होगा। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं या जो रिटायर होने वाले हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। जिसको नया नया जॉब लगा है उसको भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, उसके हायर एजुकेशन के लिए, उसके मैरिज के लिए कैसे कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो बने रहें चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, राइट। थैंक यू, बाय बाय।